कांग्रेस की गाजीपुर कोर्ट में पेश होने पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने दिया बयान। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने पहुंचे पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई से मिली धमकी पर बयान देते हुए कहा कि मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें गाजीपुर आते समय आज भी फोन पर धमकी मिली है। पप्पू यादव ने कहा कि मुझे फोन कर लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने मीडिया के सामने अपना फोन दिखाते हुए कहा कि मुझे उर्दू में मैसेज कर धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान, मलेशिया से धमकी मिल रही है। उनकी 24 घंटे रेकी की जा रही है। अदानी के बीट दारू और अदानी के पैसे और अदानी के खरीदे हुए गुंडे तस्कर को जो गिद्ध दृष्टि थी जल जंगल जमीन पर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तरह आदिवासी ईबीसी के अस्तित्व पर जो खतरा था, हम लोगों ने चुनौती के साथ मुकाबला किया। हेमंत सोरेन जी की सरकार दोबारा बड़े बहुमत के साथ लौट चुकी है। जिस तरीके से हेमंत जी को मरवाने का प्रयास किया गया था और राहुल गांधी जी को लगातार अपमानित करने का प्रयास झारखंड में, महाराष्ट्र में, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन हमेशा हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे, 3,500 रुपया पर महिलाओं को बिना किसी जात पात के, 200 यूनिट बिजली, सारे बिजली फ्री, मैया योजना। और ये लोग रोहिंग्या की बात करते थे। दुनिया में मात्र 17 लाख रोहिंग्या है वर्ल्ड में। 11 साल से ये प्रधानमंत्री हैं कि इनको बताना चाहिए रोहिंग्या के बारे में कि कितने रोहिंग्या आए। तो ये कमी किसकी है? गृह मंत्री जी की। आप 23 साल वहां रहे, हेमंत जी के पहले आप 5 साल वहां सरकार में रहे, तो आप उस वक्त आपको रोहिंग्या नजर नहीं आया? 5 मुख्यमंत्री एक तरफ, 5 मुख्यमंत्री। तो हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा बात किए हैं कंप्लीट रूप से गरीबों के और आम आदमी को हम क्या देंगे। 2 लाख रुपया किसान का ऋण माफ कर दिए, बिजली बिल माफ कर दिए, और मैया योजना जिस तरीके से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी ने मिल करके घर घर तक पहुंचाया, तो आज क्रांतिकारी जीत हुई है। जो आसाम से आकर के एक गुंडे जिन्होंने अपने पत्नी के खाते में सारे पैसे लिए और कॉरपोरेट जी पत्नी के खाते में, और जिस तरीके से शरद पवार जी के बच्ची पर हमला किया गया, बेटी पर, जो लीडर है हम लोगों को, इतनी घिनौनी हरकत करते हैं ये लोग। तो इसका जवाब महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी आप देख लेना, सरकार बन गई। भाजपा का दावा है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में आ रहे हैं। सर आप एक्सिस पोल भी देख लो। हम तो झारखंड में 23 दिन थे ना, हम तो 23 दिन के बाद 24वां दिन यहाँ आए हैं। हमें जब जानकारी मिली, आने का कोई मतलब नहीं था। आज गाजीपुर कोर्ट में आए, आपके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट था, आप कोर्ट में कस्टडी में थे, क्या था ये? देखिए, एक बात समझ में नहीं आती है, अपील जब कोई होता है केस इक्यूटल, तो वहाँ नॉन अवेलेबल वारंट का क्या इशू है मैं नहीं अभी बता सकता, और लॉयर बताएंगे। हमें जानकारी यहाँ के कोतवाल साहब ने दी, और जैसे दी उन्होंने जानकारी, हम वैसे ही यहाँ कोर्ट के रेस्पेक्ट के लिए आए, और कोर्ट के रेस्पेक्ट पर कोई सवाल नहीं। हम लोग लॉ मानने वाले हैं, बीजेपी वाले लॉ तोड़ने वाले हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए। हम आए तुरंत, कल प्रचार खत्म हुआ और लगातार हमले होते रहे। एक कॉर्पोरेट एमपी के द्वारा, जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, हम क्या बोले उसके बारे में? वो हमेशा गाली गलौज करते हैं। भाजपा में कहावत है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भैया हमारे, आप चिंता मत करिए, 23 तारीख को 10 बजे तक आपको जनता का फैसला सामने होगा। और जिस तरीके से महागठबंधन, महाअघाड़ी ने आम आदमी के हित में, विकास के लिए संकल्पित है, और आदिवासी और गरीब को बचाने के लिए हम सब की सुनिश्चित जीत हो चुकी है। आप मत घबराइए, हम पर इतना हमला हुआ
इतना डेली अभी भी हमको कहा गया मार देंगे। क्या कहेंगे जो कार्रवाई हुई है चुनाव आयोग को लेकर? सर चुनाव आयोग कोनो आयोग है, वो भाजपा का दफ्तर है, कार्यालय है, वो चुनाव आयोग है। जिस तरह से वोटरों को खदेड़ा जा रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? भैया चुनाव आयोग है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे आई कार्ड, आप मारेंगे गोली, आप रिवॉल्वर तानेंगे, जिस तरीके से कौन होते हैं आप आई कार्ड देखने वाले, वो प्रिजाइडिंग अफसर देखेंगे कि आप देखेंगे। आप बूथ के बाहर किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं हम लोग, आप हमको बताइए, क्या ये डेमोक्रेसी बचेगी? आप किसी भी तरीके से इंसानियत को तो मार ही दिए, लोकतंत्र को मार ही दिए, संविधान खत्म करने की तैयारी में आप हैं ही। किसान बर्बाद हो ही गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ खत्म हो ही गई। जीएसटी में आपने क्या किया? सारे इनकम जीएसटी कमिश्नर एक महीने में 10 करोड़ रुपया 2 करोड़ उगाही करता है। सारा देश का व्यवसाय त्रस्त हो गया है। जीएसटी कमिश्नर के खिलाफ बड़ी आंदोलन की जरूरत है, इसको हम सदन में उठाएंगे। और इस देश में जिस तरीके से अदानी पर एफआईआर लॉन्च हुआ है धोखाधड़ी का, आपको पता है कितना बड़ा एफआईआर लॉन्च हुआ है अदानी पर? अमेरिका में जो अब ट्रंप ही बचा ले तो अलग बात है, अन्यथा अदानी अब गए बूट लाते हैं। इसलिए सर छोड़िए, हम किसी की चिंता नहीं करते हैं, जिसको मारना है। अभी हमको धमकी दी गई रास्ते में, गाजीपुर पहुंच गए, दिखाओ मैं आपको, तो मेरा फोन सर बोला 3 बार रास्ते में धमकी आई। अभी फोन दो, अभी आई, गाजीपुर पहुंच गए, जितना बच सकते हो बच जाओ। क्या लगता है सर ये फेक है या क्या है? सर पाकिस्तान से, मलेशिया से, पाकिस्तान से, मलेशिया से, और 22 महीने डीजीपी सीएम होम मिनिस्टर को मैंने दे दिया हूँ 22 कि कहाँ से मलेशिया नेपाल, आप उसको देखोगे क्या है नहीं है, ये आप जांच करोगे तो पप्पू यादव तो जांच करेगा नहीं। मैं तो कुछ आपको बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से लगातार आप मामले को देखोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि अभी इनको जानकारी घर की रेकी, घर में सारे चीज मैंने दे दिए हैं। अब कहाँ पाकिस्तान का फोन नंबर से अभी जस्ट आया कि भैया माफी मांग नहीं तो मारना तय है। तो भैया आप एक बात बताओ, सच्चाई बोलने से पप्पू यादव को कोई रोकेगा? आपको लगता है कि इंसानियत के लिए मैं जात पात नहीं करता, मर जाऊंगा राजनीति में जात पात नहीं करूंगा, भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। हम लोग सभी जाति धर्म के साथ चलते हैं। सांसद जी जो धमकी आई उसमें आपको क्या कहा गया? साहब कहा गया कहाँ पहुंच गए, रात सुबह पटना पहुंचे तो बोले पहुंच गए, घर की उर्दू में लिख करके भेजते हैं, फिर भेजते हैं। आज केक काटा गया एयरपोर्ट को लेके तो बोला अपना भी केक काट लो, 24 के पहले मरना तय है। अभी गाजीपुर इन किए तो बोले बक्सर क्रॉस कर गए। तो लगातार जिस तरीके से आप एक नहीं और हर घटना में किस गाड़ी में बैठे हो ये भी वो बताता है। अब आप हमको 92 पाकिस्तान वाला कहाँ गया है? पाकिस्तान। अब आप अभी का 5 SMS देखो उसका। सर इस 5 तरह की धमकियां आपको क्यों? मैं अभी यहाँ कोतवाल जी को दे के जाऊंगा हर परिस्थिति में। मैं यहाँ हूँ और हमको इस क्षेत्र में मिला है तो मैं उनको दे के क्या जाऊँ। तारीख पड़ी है सर स्पोर्ट गाजीपुर वाले में आज? 3 बार तो बच निकला, हमारे हाथ से किस्मत है। झारखंड तो बच निकला है, यहाँ नहीं बचेगा। 24 घंटा रैकी कर रहा हूँ। तो देखिए एक बात समझिए, मैं किसी से डरता, देखिए ये लड़का गया था मेरे ऑफिस और यहाँ से ये सेल्फी भेजा तो उसने मेरे ऑफिस को उड़ाने की रॉकेट लॉन्चर की तस्वीर भेजी। आपको आश्चर्य होगा, देखिए ये ऑफिस है, इसको यहाँ उर्दू में लिखा, फिर ये भेजा रॉकेट लॉन्चर की तस्वीर कि मैं तुम्हें वहीं मार। तो अब सवाल उठता है कि मैं 7 बार जो आदमी सांसद रह गया, 3 बार मैडम, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गिनीज बुक में जिसका नाम हो, तो अब आपसे सच्चाई से कौन डरेगा? आप हमको बताओ, आप संविधान और लॉ से बाहर तो हो नहीं। अब मैं यहाँ कानून के सम्मान ना करूं तो क्या करूं?
बिल्कुल रेस्पेक्ट करूंगा अगली तारीख कौन सी पड़ी है? सर। ये तो मेरे लॉयर अब बिहार के सांसद राजेश रंजन आए थे, क्या मामला था राजेश? दिनांक 8/11/93 को उत्तर प्रदेश में उसमें विधानसभा चुनाव चल रहे थे। बिहार के विधायक राजेश रंजन और पप्पू यादव अपने दल बल के साथ कुल 127 लोगों के साथ कई गाड़ियों के काफिले से बिहार से गाजीपुर में प्रवेश किए थे और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में उस समय धारा 144 लागू थी, जिसका उल्लंघन करने के कारण 127 लोगों को राजेश रंजन पप्पू यादव के साथ गिरफ्तार किया गया था और उसमें पुलिस ने उसमें से 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा सीजेएम गाजीपुर का चला था, जिसमें दोषमुक्ति हो गई थी और उस दोषमुक्ति के विरुद्ध स्टेट ने अपील किया था, जो MP MLA कोर्ट गाजीपुर श्रीमान शक्ति सिंह के न्यायालय में चल रहा था। और विगत तिथियों पर जब बहस की तिथि नियत थी तो पप्पू यादव की ओर से कोई गवाह बहस के लिए उपस्थित नहीं हुआ, तो माननीय न्यायालय ने सारे 11 लोगों के खिलाफ NBW जारी कर दिया था। बीच में 10 लोगों ने अपना NBW रिकॉल करा लिया था। आज राजेश रंजन और पप्पू यादव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और माननीय न्यायालय के समक्ष उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। माननीय न्यायालय ने उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वजह दी कि क्यों नहीं आ पा रहे? मेडिकल दिया, वजह क्या बताई उन्होंने कि क्यों नहीं उपस्थित हो पा रहे थे? वो उनको तमाम तरह की उनकी समस्याएं थी, जिसके कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए। वो मेडिकल नहीं था जी जी। तो वो उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 50,000 रुपये के पर्सनल बांड और एक जमानतदार पर्सनल बांड पर 50,000 रुपये के पर्सनल बांड पर उनको रिहा किया है और निर्देश दिया है कि भविष्य में कभी इस तरह की गलती दोबारा नहीं हो। कितने देर तक कटघरे में खड़े रहे सर? लगभग 1 घंटे तक वो कटघरे में खड़े रहे। अगली तिथि क्या है? अगली तिथि 4/12 बहस के लिए 4/12/24 में।